जो भी आते हैं उन्हीं के आधार पे आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो पुलिस है वो गांव में तैनात है और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी पर हमारा ज़्यादा विशेष ध्यान है। अभी मेरठ के सरदना में कपसाड़ गांव में दलित महिला की जान लेने और उनकी बेटी के अपहरण के सनसनीखेज मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसएसपी विपिन टाडा ने जानकारी दी है कि पुलिस ने मुख्य आरोपी पारस सोम को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। साथ ही अपहृत बेटी को भी सुरक्षित बरामद कर लिया है। 2 दिन पहले हुई इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया था। मेरठ पुलिस की 10 से ज्यादा टीमें इस केस पर काम कर रही थी, लेकिन अब इस मामले में जो खुलासा हुआ है उसने बिल्कुल ही इस केस को पलट दिया है। जहां अभी तक ये खबरें चल रही थी कि युवक ने महिला की जान लिया और उसकी बेटी को अगवा कर लिया, लेकिन अब ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। बता दें कि एसपी विपिन टाडा ने बताया कि मेरठ और सहारनपुर पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर आरोपी पारस सोम को गिरफ्तार किया, अपहृत युवती को भी बरामद किया। उन्होंने बताया कि पुलिस पिछले कई दिनों से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मैनुअली मुखबिरी और परिजनों से पूछताछ के जरिए आरोपी का पीछा कर रही थी। आखिर में सटीक सुराग मिलने पर पुलिस ने सफलता प्राप्त की। पुलिस कस्टडी में पारस सोम ने रूबी से प्रेम प्रसंग की बात कबूल की है। उसने बताया कि 3 साल से कॉलेज में पढ़ते समय ही रूबी से प्यार हो गया था। दोनों ने साथ में भागने का फैसला लिया। दरअसल परिवार के लोगों ने रूबी की शादी कहीं और तय कर दी थी। सुनीता के विरोध करने पर हाथापाई में फरसे से हमला हो गया। पारस सोम और सुनील सोम को साथ लेकर देर रात पुलिस की टीमें आला जगह पहुंची। दोनों को रविवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया जाएगा। एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि युवती के बयान दर्ज नहीं किए गए हैं। फिलहाल उसे आशा ज्योति केंद्र में महिला पुलिस की कस्टडी में रखा गया है। कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने ही युवती के बयान दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद ही मुकदमे में आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल दोनों को सुनीता केस में आरोपित बनाया गया है। युवती के बयानों के आधार पर हुए मुकदमे में अन्य धाराएं भी बढ़ा दी जाएंगी। तो वहीं पारस ने जो पुलिस के आगे खुलासा किया है उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पारस सोम ने पुलिस को बताया कि पिछले 2 महीने से रूबी को साथ ले जाने का प्लान बनाया था। गुरुवार को भी रूबी को खेत में जाते देखकर उसके पीछे पीछे सुनील सोम के साथ निकल गए थे। जैसे ही रूबी साथ चलने के लिए तैयार हो गई तभी उसकी मां ने विरोध शुरू कर दिया, जिसके चलते सुनीता पर हमला किया, जिसमें उसकी जान चली गई। हालांकि पुलिस आरोपित के बयान को नहीं मान रही है। युवती के बयान को आधार बनाकर ही मुकदमे में आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, इसमें मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा परिवारजनों से वार्ता की गई है और की जा रही है और इसमें करीब 10 से अधिक पुलिस टीमें लगी हैं जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी में और युवती की बरामदगी के लिए। और इसमें परिवारजनों की कुछ बात है जो हमसे हो रही है, तो जो भी आते हैं उन्हीं के आधार पे आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो पुलिस है वो गांव में तैनात है और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी पर हमारा ज्यादा विशेष ध्यान है। अभी सर कितने पक्ष का कहना है कि जब तक लड़की नहीं आ जाती अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसमें करीब 10 से अधिक पुलिस टीमें बनी हैं जो कई जगहों पर अपनी प्रयास यही है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हो और जो युवती है उसकी बरामदगी हो। और यही चीजों से परिजनों को अवगत भी कराया गया है और वार्ता की जा रही है। जो इंस्पेक्टर और सीओ हैं, एसपी हैं, वो भी वार्ता कर रहे हैं। अभी तक कितने लोग प्रशासनिक अधिकारी भी इनसे वार्ता कर रहे हैं। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं पूछताछ के लिए। उनसे जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।